ॐ श्रीनीलकण्ठाय नमः। ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं त्रीं ह्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि के दिन कुछ आप छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। शिवरात्रि की रात्रि विशेष मानी जाती है शिव आराधना के लिए और शिव जी की कृपा पाने के लिए। लेकिन शिवरात्रि के दिन आप एक छोटी सी औषधि का पालन करते हैं तो शरीर में समस्त प्रकार की रोग बाधा समाप्त हो जाती है। रोग बाधा कई तरह से होती है। एक तो हमारी दिनचर्या बिगड़ जाने के कारण रोग बाधा होती है, नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण रोग बाधा होती है, प्रेत बाधाओं के कारण भी रोग बाधा होती है, शत्रु के द्वारा तरह तरह के टोने टोटके के प्रवाह चलाए जाते हैं जिसके कारण भी रोग बाधा हो जाती है। आज हम एक ऐसा उपाय, औषधीय उपाय और मंत्र उपाय आपको बताने वाले हैं कि शिवरात्रि के दिन यदि इस उपाय को आप करते हैं तो आपके शरीर से समस्त प्रकार की रोग व्याधि समाप्त हो जाएगी। खासकर नकारात्मक ऊर्जा और भूत प्रेत व्याधि के कारण होने वाली रोग व्याधि तो निश्चित ही मानिए कि समाप्ति ही हो जाएगी। अक्सर देखा जाता है कि भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा जब हमारे आसपास भटकती है, इसके बाद यदि हम किसी प्रकार का पूजन करते हैं, पाठन करते हैं, झाड़ा लगवाते हैं, मंत्र उपचार कराते हैं तो भूत प्रेत व्याधि तो हमारे शरीर से और हमारे घर से दूर हो जाती है, लेकिन हमारे शरीर में रोग व्याधि बनी की बनी रह जाती है। उससे उपचार की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आज जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय से आपके शरीर की रोग व्याधि समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे हर प्रकार की व्याधि का क्षरण हो जाता है। इसके अलावा शरीर में जब भूत प्रेत व्याधि और तंत्र व्याधि होती है तो जो मंत्रोपचार हम आपको बताने वाले हैं, इस मंत्रोपचार से आपके शरीर से हमेशा के लिए भूत प्रेत व्याधि दूर हो जाती है। भगवान भोलेनाथ का नीलकंठ एक स्तोत्र है। नीलकंठ अघोर मूल मंत्र का स्तोत्र है। उसी में से एक छोटा सा मंत्र हम लेते हैं और उस मंत्र का मात्र 108 बार पाठन करते हैं रात्रि के समय। और रात्रि के समय कब करना है? हमें 8, 9 या 10 बजे के बाद एक छोटा सा दीपक जला लेना है, उसमें सिंगल बत्ती डालना है, सरसों के तेल जला लेना है, भगवान भोलेनाथ का चित्र स्थापित कर लेना है और भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन करना है। जो भी आपको आता है, जो आपको आता है उस विधि से आप पूजन कर लीजिए। उषा के सहारे भगवान के ऊपर और अपने ऊपर भैया जल छिड़क लीजिए, अपने आप को पवित्र कर लीजिए और प्रयास करिए कि स्नान करके बैठें तो अति उत्तम है। आसन का पवित्रीकरण कर लीजिए, माला का पवित्रीकरण कर लीजिए, भगवान को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि चीज़ें अर्पण करिए। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि हम कलयुगी प्राणी हैं महाराज, हम तंत्र मंत्र ये सारी चीज़ें नहीं जानते, पूजा भक्ति नहीं जानते, अज्ञानी बालक हैं। हमसे जो आ रहा है उसे स्वीकार करें। हमारे शरीर से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, वंशावली से समस्त प्रकार की ग्रह बाधा, रोग बाधा, तंत्र बाधा ये सारी चीज़ें हट जाएं। ऐसी भगवान से आपको प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करने के बाद भगवान भोलेनाथ का आपको ध्यान करना है। क्योंकि चाहे हम मंत्रोपचार करें या औषधीय उपचार करें, किसी भी तरह का उपचार करें, हमें भगवान का ध्यान करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यदि हम ध्यान नहीं लगाते हैं तो हमारे अंदर वो ऊर्जा बन ही नहीं पाती जिस ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है। हम किसी भी प्रकार के मंत्र का जप तप करते हैं और ध्यान नहीं लगाते हैं और बाद में मंत्र बताने वाले को हम दोष देते हैं कि मंत्र में क्षमता नहीं थी, मंत्र में ऊर्जा नहीं थी, मंत्र शक्तिशाली नहीं था। तो ऐसा नहीं करिए। यदि आपको 5 मिनट का भी समय मिलता है, उतने में भी भगवान का आप स्मरण करिए और भगवान का
ध्यान जो है अपने दिमाग में यहाँ पे बसाइए, मन भटकना नहीं चाहिए। और बस 5 से 10 मिनट ही लगता है इस मंत्र को 108 बार पाठन करने में। साधारणतः आप मंत्र सिद्ध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक माला मात्र जाप करना है और इसके बाद आपको छोटा सा उपाय करना है। तो भगवान भोलेनाथ का जो कि हम आपको मंत्र आगे बताने वाले हैं, इस मंत्र का आप जापन करिए। एक बार मंत्र को श्रवण करेंगे, डिस्क्रिप्शन मंत्र चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसे आप कंठस्थ नहीं भी करते हैं, देख देख के भी पाठन करते हैं, तब भी आप 108 बार पाठन करते हुए इस मंत्र का उपाय कर सकते हैं और अपने शरीर से तमाम प्रकार की रोग व्याधि, भूत व्याधि, तंत्र व्याधि, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। मंत्र ध्यान से सुनेंगे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं नमो भूतडाम्नि ज्वालवश भूतानां द्वादश भूतानां त्रयोदश षोडश प्रेतानां पंचदश डाकिनी शाकिनीनां हन हन दहन दारनाथ एकाहिकं द्वाहिकं त्रयाहिकं चतुर्थकं पंचाहिकं व्याघ्रपादान्तवातादि वात सरिक कफ पित्तक काश श्वास सलेष्मादिकं दह दह छिन्द छिन्द श्री महादेव निर्मित स्तंभन मोहन वश्याकर्षणोच्चाटन कीलनो द्वेषण इति षट कर्माणि दत्त हुम हुम फट स्वाहा। ओम श्री नीलकंठाय नमः। इस तरह का मंत्र है। इस मंत्र का आप पाठन करेंगे 108 बार मात्र, और जब 108 बार इस मंत्र का आप पाठन करेंगे तो स्वाभाविक है कि 10 बार 25 बार जैसे ही मंत्र का आप पाठन करेंगे यह मंत्र आपको कंठस्थ हो जाएगा। और जब मंत्र कंठस्थ हो जाए तो भैया आंख बंद कर लीजिएगा, बढ़िया से ध्यान लगाइएगा भोलेनाथ का, और इस मंत्र का मात्र एक माला आप जापन करिएगा। एक माला जापन करने के बाद आपको थोड़ी सी अग्नि जला लेनी है और इसी मंत्र के सहारे 21 आहुतियां शुद्ध घी की और साथ में आप गुग्गुल डाल सकते हैं, लगा दीजिए। इसके बाद कुछ औषधियां हैं जैसे कि सत्यानाशी की जड़, वो आपको दिन में ही प्रबंध कर लेना है। सत्यानाशी की जड़ थोड़ी सी टुकड़ा, एक चने के दाने का साइज का सत्यानाशी की जड़ का टुकड़ा ले लेना है। आम का फूल जिसे मोर कहते हैं, आम के फूल का टुकड़ा थोड़ा सा इतना सा आपको ले लेना है। और मसूर का एक दाना, मसूर सबके यहाँ दाल के रूप में प्रयोग की जाती है, मसूर का एक दाना इतना सा आपको ले लेना है। और जब आप होम लगा रहे हो उससे जो धुआं निकलता है उस धुएं को इन औषधियों को दिखाना है और औषधियों को बढ़िया से साफ कर लीजिएगा भैया, बढ़िया साफ सूफ होनी चाहिए, कचड़ा मिट्टी ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और होम धूप दिखाने के बाद, धुआं दिखाने के बाद इन औषधियों का, तीनों औषधियों का आप पान कर लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ी सी मोर लीजिएगा हाथ में और इस तरह बढ़िया से उसे रगड़िएगा। मोर, आम का जो फूल होता है उसे मोर कहते हैं, उसको बढ़िया से इस तरह रगड़िएगा और अपने ऐसे इस तरह अपने फेर लीजिएगा, आँखों में फेर लीजिएगा, मुंह में फेर लीजिएगा, जहाँ भी आपके शरीर में रोग व्याधि हो, दर्द हो, पीड़ित हो, ऐसी जगह उसे हाथों से फिरा दीजिएगा। बस इतना ही कार्य करना है आपको और आप देखेंगे कि दूसरे दिन से धीरे धीरे आपके समस्त प्रकार के रोगों का समापन होना शुरू हो गया। इतना ही कार्य है। और ये जड़ी जो है साल में एक ही बार आपको प्रयोग करनी होती है। इसके अलावा इस जड़ी को प्रयोग करने के और भी फायदे हैं। इस औषधीय उपचार को आप मेष संक्रांति के दिन भी प्रयोग कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन भी प्रयोग कर सकते हैं, होली के दिन भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे मुहूर्त हैं, आप इन मुहूर्तों में इस औषधि का एक बार प्रयोग करिए, शिवरात्रि में, फिर होली में कर लीजिए, फिर मेष संक्रांति आएगी तो मेष संक्रांति में, अप्रैल में मेष संक्रांति है भैया, तो अप्रैल में मेष संक्रांति के दिन भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। इसको करने से समस्त प्रकार के जो विषैले दंश होते हैं उनका विष आपके ऊपर प्रभावहीन हो जाता है, चाहे बिच्छू हो, चाहे सर्प हो, ततैया हो, ऐसे तमाम प्रकार के विष जो हैं आपसे दूर हो जाते हैं। इसके अलावा इसी मंत्र जो हमने आपको मंत्र अभी बताया है, इस मंत्र को यदि आपने कंठस्थ कर लिया है, 108 बार आपने इस मंत्र का जापन कर लिया है, तो आप इस मंत्र का परोपकार में भी प्रयोग कर सकते हैं। मेष संक्रांति के दिन या शिवरात्रि के दिन या
होली के दिन दूसरा उपाय हम बता रहे हैं, नींबू के जो पुष्प होते हैं, नींबू के फूल होते हैं, उन पुष्पों को अपने हाथ में तोड़ना है। 10 से 11, 25, 50 जो भी आप पुष्प तोड़ पाएँ, और इसी मंत्र का पाठन करते हुए उनको बढ़िया से हाथ में इस तरह रगड़ना है, मतलब एकदम मालिश कर देना है। और मालिश करने के बाद उनको अपने हाथों में इस तरह उनका लेपन करना है मसलने के बाद। और जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है कि किसी को बिच्छू दंश हो गया है, ततैया दंश हो गया है, इसी मंत्र का बढ़िया से पाठन करिए और उस जगह पे ऐसे हाथ फिरा दिया करिए। परोपकार की बात है तो भैया उसका जो दंश है सेकंड नहीं लगेगा और उसके शरीर से दंश खत्म हो जाएगा। बिच्छू का असहनीय दर्द होता है भैया, वह दर्द हमेशा के लिए शांत हो जाएगा और सेकंड नहीं लगेगा। इस तरह है इस औषधि का और मंत्रों का उपचार है। उम्मीद करते हैं आज शिवरात्रि के दिन यह उपाय आप जरूर करेंगे। वो आज नहीं कर पाते भैया तो होली आएगी और होली के बाद मेष संक्रांति आएगी। सेम मंत्र, सेम विधान, सेम उपचार आपको करना है, सेम प्रयोग करना है। बाकी यदि आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो स्वयं नहीं कर सकता मंत्र का जाप भैया, तो आप स्वयं इस मंत्र का जापन करिए और उसके हाथों में जो हमने सामग्री बताई है उसका स्पर्श कराइए। और जो औषधि हमने बताई है, सत्यानाशी की थोड़ी सी जड़, आम की थोड़ी सी मोर, एक मशहूर का दाना, ये उसको आप खिला सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा बना लीजिएगा ताकि परिवार के और भी सदस्यों को आप इसको पान करा सकें। उनके शरीर में यदि असाध्य कोई रोग होता है, भूत प्रेत बाधा के कारण कोई रोग उत्पन्न होता है, तो वह धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। छोटा सा उपाय था, छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद करते हैं हमारी यह जानकारी आपके काम आएगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। यदि आपको लाभ मिलता है और हमारी जानकारियाँ और भी हैं जो आपको यदि अच्छी लगती हैं, तो आग्रह है कि कमेंट एक जरूर किया करें और वीडियो को एक लाइक जरूर किया करें। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। मंत्र डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो।